जो सुहाना क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको फिर से वही विविध के प्रश्न ऑनलाइन कराऊंगी। आज मैंने ज़्यादा प्रश्न लिए हैं क्योंकि जो है थोड़े थोड़े प्रश्न बहुत दिन लग रहे हैं, थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न लिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो अपने प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। देखिए जहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा होगा, ज़्यादा ट्रिक तो इसमें नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि जहाँ ट्रिक रहता है वहीं बैठा पाते हैं। तो देखिए इसमें अगर आपके महात्मा गांधी यहाँ पा जाते हैं, हम कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो आप उस पर आपका दिमाग जाता है। लेकिन यही वह और जवाहर से आप हमेशा याद रखिए, वह से जवाहर में वह है। तो क्या महात्मा आ गए, सुभाष चंद्र बोस आ गए, तो क्या उनकी पुस्तक होगी? तो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, आज ज़्यादा प्रश्न लिए हैं। इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी, किस काल में लिखी गई थी? मौर्य काल में। और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज दरबारी यूनानी राजदूत था। किसका दरबारी यूनान था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसमें भी देखिए कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा अगर मेरी बताए से आप याद करेंगे। देखिए यहाँ मेगास्थनीज है ना, तो यहाँ मौर्य है ना चंद्रगुप्त में, तो यही दोनों शब्द से अगर आप याद करेंगे। अब देखिए विक्रमादित्य आ जाता है, अगर विक्रमादित्य आ जाते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आ जाते हैं, अशोक, तो किसी में ये शब्द आता है मौर्य में ही आएगा ना। जिससे बहुत आसानी से इनको याद रखिए कि इसके यूनानी दरबार थे मेगास्थनीज। अब देखिए भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे में। कल एक था क्या, भाभा अनुसंधान केंद्र था ना, तो वो कहाँ था? ट्राम्बे में। यही बताते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा प्रश्न जो पीछे पढ़ाए हैं। भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ था? ट्राम्बे में था। और ये टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? पुणे में। भारत की पहली रंगीन फिल्म क्या है? किसान कन्या। देखिए किसान रंगीन फिल्म है। अब देखिए यही प्रश्न किस आ गया, रंगीन फिल्म यहाँ है तो कहीं कहीं आपकी बोलती फिल्म कौन सी हो जाएगी? ये पूछता है बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा है, आलम आरा हो जाएगी। बोलती फिल्म भारत की कौन सी? आलम आरा। और रंगीन फिल्म किसान कन्या हो गई है। अब देखिए प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी के निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे हैं। आक्रोश फिल्म में अभिनेता की भूमिका किसने निभाई थी? ओम पुरी ने निभाई थी। कबीरदास को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? मगहर में। वो कौन सी महिला जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती है? तो महादेवी। आगे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपने थोड़ा बहुत कम ही मिलेंगे आपको देखने को, नए प्रश्न हैं, इसलिए मैं विविध करवा भी रही हूँ कि जो प्रश्न देखिए महादेवी वर्मा के चित्र में स्तंभ पर रखा लैंप जल रंग व दीप शिखा जल रंग के किसके संग्रह में? तो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। अब देखिए कुछ मैं बीच बीच में ट्रिक देती जाऊँगी आपको जो हमेशा के लिए याद होंगे। बीज कुंजमणि कौन है? अब देखिए जब आप कुंजमणि आ जाता है तो बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। जहाँ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन वहाँ रुकूंगी। बाँसुरी कौन बजाता था? कृष्ण जी बजाते थे ना। और कहाँ बजाते थे? कुंज में बजाते थे ना, वो जो उनका कुंज में बजाते थे ना। तो कृष्ण जी से ऐसे बाँसुरी वादक इनको याद रख लीजिएगा, कुंज में बजाते थे। तो कुंजमणि कौन है? बाँसुरी वादक। ये बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है? बालचंद्रन भी आ जाएगा तो आप वहाँ भी कन्फ्यूज। बाल से वीणा, बाल जहाँ देखिएगा बालचंद्रन को वहाँ वीणा कर दीजिएगा। देखिए रिमू धूमल प्रख्यात हैं किसके लिए? पेंटिंग के लिए। अब रिमी धूमल का जन्म कहाँ हुआ? तो पश्चिम बंगाल में हुआ। पेंटिंग जब करेंगी तो रुमाल पे करेंगी, धूमाल को रुमाल बना लीजिए। देखिए धूमाल को रुमाल बना दीजिए और पेंटिंग हो जाएगा। आप पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। और पेंटिंग जब करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, नहीं आगे पीछे दोनों, तो पश्चिम बंगाल आगे पीछे बगल सब रहेगी, पेंटिंग पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कुछ ट्रिक ऐसे करेंगे तो हमेशा के लिए आपको उनका जन्म याद रहेगा। वह महिला राजनीतिक जो चित्रकारी भी करती थी। तो ममता बनर्जी वहाँ जो है। स्टेट वीकली ऑफ इंडिया कला प्रतिभा कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मुंबई से। अब देखिए वर्ष 2019 को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अकीतम अच्युतन नंबीदिरी को किया गया। अकीतम अच्युतन नंबीदिरी को दिया गया है 55वां 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए रामचंद्र गुहा किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इतिहासकार। अब देखिए गुहा जहाँ आ जाएगा तो वहाँ इतिहास की घटनाएं ही रहेंगी ना। अगर आपको नहीं भी याद होता है, मैं हर चीज़ जैसे कि हमेशा के लिए याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं। गुहा जो प्राचीन इतिहास में मिला है ना, तो गुहा को इतिहास से संबंधित करके गुफाओं से, गुहा इतिहास की गुफाओं से कर लीजिएगा, तब नहीं भूलेगा आपको। स्वाति चट्टोपाध्याय क्या है? वास्तु इतिहासकार है। देखिए इसको चट्टान बना लीजिए, चट्टों को चट्टान बना लीजिए। और वास्तु कहाँ होती है? जैसे वहाँ मूर्ति वास्तु नहीं होती है, वास्तुकार मूर्ति बनाते हैं तो चट्टान पे होगी ना, तो वास्तुकार इतिहासकार हो जाएंगे। ठीक है, किसी चीज़ से जोड़ कर याद रखिए तब याद होगा। वर्ष 2019 का व्यास
सम्मान किसे दिया गया? मशहूर लेखिका नासिरा शर्मा को। व्यास और नासिरा, देख रहे हैं ना, व्यास और नासिरा दोनों मिल रहे हैं ना। और शर्मा, अगर कोई इस तरह आ जाएगा उसमें लगभग ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे आपको जो मैं बता रही हूँ, इससे भी याद रखेंगे आप। नवजागरण चित्रकला में बीकड़ परिदृश्य को शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो पाउलो चेलो को जाता है। वहाँ तैयब मेहता है ना, उन्होंने बीकड़ सीरीज बनाई है ना, बीकड़ तैयब मेहता ने। देखिए पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पहली कहानी पर आधारित थी कौन थी? पहली कहानी पर कौन? पूर्णतः एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी कौन है? गॉन विद द विंड, गॉन विद द विंड है, ठीक है। अब देखिए अर्थ में अगर किसको समझा जाता है? अर्थ में, पृथ्वी आर्ट में, ये दो अर्थ उसी का है ना, रॉबर्ट स्मिथन को। और मूलरूज विख्यात पोस्टर किसका है? तो किसका है? लोथरेक का। अब देखो मूल्य रोज का मदिरालय किसका है? मूल्य रोज का मदिरालय एक है ना पेंटिंग, किसका है? माने का है। तो ये भी, और मूल्य रोज किसको? ये देखिए वही है ना, एक उनकी है माने की। एक वांटिंग श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वफन किसने बनाई थी? तो देखिए पिकासो ने बनाए थे। अब आपको नहीं भी अगर इनका पेंटिंग अगर नहीं याद होता तो इस तरह याद कर लीजिए, जब कोई चीज़ नेचुरल होती है, देखिए यही बताएंगे आपको, ट्रिक से बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप अगर ट्रिक को समझ गए तो प्रश्न नहीं बोलेगा। नेचुरल चीज़ें जो है कोई अगर यूज करता है तो किससे करता है? पीस के याद कर यूज करता है ना। जैसे कोई जड़ी बूटी हुआ तो उसको कैसे यूज करेगा? नेचुरल पीस के पिकासो हो जाएगा। अब देखिए ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर होप ने प्रबल दृष्टिगत तत्व हैं, कैसे हैं? ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व कौन था? इमेज ऑफ, कौन सा तत्व था? इमेज ऑफ ओबामा। देखिए स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षर करता थे और उसने अमेरिकी ध्वज का डिजाइन तैयार किया। स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? और उन्होंने अमेरिकी ध्वज का डिजाइन तैयार किया। किसने किया था? फ्रांसिस हॉफकिंसन ने। अब देखिए स्टफ वाल्टस नस्वार शीशियाँ बनाने के लिए विख्यात है। कौन है? कौन सा शहर विख्यात है? चीन है। चीन में पहले कागज का भी आविष्कार माना जाता है। योद्धा फिल्म संस्कृति बनाई गई थी। शिल्प कृति किसने बनाई थी? योद्धा शिल्प कृति किसने बनाई थी? कहाँ बनाई गई थी? चीन में बनाई गई थी। किसने नहीं, कहाँ बनाई गई थी? चीनी कलाकार हानगांग की पेंटिंग नाइट शाइनिंग वाइट मोनोक्रोम इंक ऑन पेंटर 750 ईस्वी संग्रह मेट्रोपोलिटन म्यूजियम में है। कौन सा है? ताग राजवंश 1750 ईस्वी की है। देखिए चीनी कलाकार की जो है पेंटिंग नाइट शाइनिंग वाइट मोनोक्रोम इंक ऑन पेंटर 750 ईस्वी में संग्रह कहाँ? मेट्रोपोलिटन म्यूजियम तांग राजवंश 750 ईस्वी की है। ईस्वी की भी है और 700 ईस्वी के ये संग्रह भी है। ये भी उनके नाम देखिए 750 मिल रहे हैं। तो जैसे अगर प्रश्न यहाँ से बना है ना, देखिए यहाँ से 750 ईस्वी है तो कौन से राजवंश है? तांग राजवंश 750 भी है, मिल रहे हैं ना। तो अगर नहीं भी याद रहेगा ये चीज़, अगर आप दिमाग में सेट रखेंगे, मैंने प्रश्न भी वही पढ़ा था, उत्तर में भी वही पढ़ा था, तो आसानी से कर जाएंगे। प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर के चित्रकार कौन है? दियोगो वेलक्लेज। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक क्रिएटिव ऑफ जजमेंट के पुस्तक के लेखक कौन है? इमानुएल कांट है। इमानुएल कांट है। देखिए बच्चों एक लास्ट जजमेंट है, लास्ट जजमेंट है ना, लास्ट जजमेंट, ये भी देखिए तो ये किसका है? माइकल एंजिलो का है ना। तो इसमें मैंने बताया था जजमेंट में भी माँ है और माइकल में भी माँ है। अब देखिए इसको भी मैं बताऊंगी कैसे आपको याद होगा। इसका शुरू में ही क्रिएटिव लिखा है ना, क्रिएटिव है ना, यहाँ कांट। इमोअल तो केवल देगा नहीं, जब भी देगा उनका पूरा नाम देगा। तो इससे आप अगर चीज़ों से जोड़ के अगर कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो आपको जैसे रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में सेट रखना है लेकिन रटना नहीं पड़ेगा। तुरंत आप अगर निशान देखेंगे वहाँ पे तुरंत प्रश्न तो आप कर जाएंगे। एज ऑफ इनोसेस के चित्रकार कौन है? देखिए रेनॉल्ड्स है। इनोसेस देख रहे हैं ना, इनोसेस और रेनॉल्ड्स देख लीजिए यहीं क्या, इनोसेस, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विलियम मॉरिस ने किया था। प्रथम बार पूर्ण रोमन टाइपिक फेस को विकसित किसने किया था? निकोलस जेसन ने किया था। प्रथम बार रोमन टाइपिक को, ये भी देख लीजिए, फेस को किसने विकसित किया है? रोमन टाइपिंग फेस को किसने किया? निकोलस जेसन ने। ये सब जो है ना वन लाइनर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। यहीं से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपको जो लगेंगे न्यू हैं, यहीं से बनते हैं। जो राकेश गोस्वामी की बुक है
बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें से देखिएगा बहुत परीक्षा में आपको प्रश्न मिलेंगे। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? दादा फाल्के पुरस्कार। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्स ने किया था। अगर ये बेयर्स शब्द लास्ट में आप देखिएगा, टेलीविज़न देख रहे हैं ना, तो कहीं भी जॉन लोगी को न याद करिए, जैसे इसको बेयर्स से मिला के याद करिए, जॉन लोगी बेयर्स, टेलीविज़न बेयर्स, ठीक है। तो इसका आविष्कारकर्ता भी आपको याद हो जाएगा। वह कौन सा चित्रकार है जिनकी कृतियाँ झूमती हैं, ना कि खड़ी रहती हैं? वो हमेशा झूलती रहती हैं। एवांस हेस का। अब कैलीग्राफी में उपयोग की जाने वाली उपकरण कौन है? तो रीड पेन होगा, क्योंकि ये लिखावट से संबंधित है। कैलीग्राफी ना लिखावट से है, तो लिखावटी होती है, तो देखिए ये है रीड पेन हो जाएगा इसका। अब देखिए मार्क शगाल मूलतः कहाँ से संबंधित हैं? तो रूस और शगाल देखिए, देख लीजिए। अगर जैसे कि ये सबका तो जैसे मैं आपको बता दूंगी कई चीज़ें जो है आदमी ट्रिक से अगर याद रखता, तो जैसे एक आ जाएगा रोकोको शैली है ना, तो वहाँ क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। यही थोड़ा थोड़ा ट्रिक आपको देते जाएंगे, लास्ट में कभी बताएंगे। तो क्या अगर किसी को रोक देंगे तो क्या आपसे कहेगा? रोक के यार फंसा दिए हमको, तो फ्रांस हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको, जो मैं शब्द कह रही हूँ रोकोको शैली। और जैसे इटली आ गया, इटली, भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ था? भविष्यवाद का इटली में हुआ है ना, इटली। तो एक मजदूर आदमी से इसको याद रख लीजिए, जैसे उसकी पत्नी कह रही है कि ईटा गारा जोड़ के इटली क्या आपका भविष्य बनेगा? यही ईटा, जैसे कह रहे हैं कोई मजदूरी अगर कर रहा है तो ईटा जोड़ता है ना मजदूर जो है मिस्त्री, तो उसकी पत्नी कहेगी क्या यही ईटा उटा जोड़कर आपका भविष्य बनेगा? तो भविष्यवाद हो जाएगा। और जो मैंने आपको कहा नहीं था, जैसे कि रोक के फंसा दिए यार, जैसे कोई दोस्त रहते हैं ना, ये कहते हैं कि रोक के हमको फंसा दिए, यही दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा जो मैं बता रही हूँ। फीटा कोहली एक कलाकार कैसी है? नारीवादी है। अब हिम्मत शाह ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? एमएस यूनिवर्सिटी बड़ोदरा से प्राप्त की है। अब देखिए आज हिम्मत शाह का यहाँ दे दिया। अगली बार विवान सुंदरम का पूछा था, वो कहाँ से संबंधित है? प्रथम अखबार विज्ञापन प्रकाशित हुआ था कब? 1704 ईस्वी में। मिस वर्ल्ड 2019 में चुनी गई कौन? टोनी इयन सिंह जमैका। भारत में इटैलियो छापा चित्रण किसने प्रारंभ किया? तो बार्थो ने किया है, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, अच्छा आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए मशहूर विज्ञापन मोनिन राग को रूपाकारित किया है किसने? उसको रूप दिया है तो टूलूज लौत्रिक ने दिया है। भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की थी? अब देखिए ये यांत्रिक पूछ दिया ना यहाँ पे, और आप लोग आलियोग्राफी जानते हैं कोई लोग, अगर कोई चीज़ अलग से पूछ दिया तो यांत्रिक छापा किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने किया था। अब फायर शीट का उपयोग किया जाता है किसमें? स्टापिंग में किया जाता है। मशहूर आर्टिस्ट, अब दिया है मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची की वह पेंटिंग जो 15 नवंबर 2017 को क्रिस्टी की नीलामी में 450.3 मिलियन डॉलर तकरीबन 2,937 करोड़ रुपए में बिकने वाली यह अब तक की सबसे पेंटिंग बन गई है। कौन सी पेंटिंग बन गई है? देखिए उसका नाम क्या है? सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, साल्वाटर मुंडी इनकी पेंटिंग का नाम है। ये भी प्रश्न आता है। भीम की चौरी गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? मुकुदारा कोटा में स्थित है। रुकेंगे जहाँ बताने लायक रहेगा, नहीं तो आपको बताते चले। एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अभी हाल ही में किस कलाकार की 125वीं जन्म की शताब्दी मनाई गई है? किसकी मनाई गई है? इंदौर के देवला लीकर है ना, ये जो किसके हुसैन के गुरु है ना, देवला लीकर है ना, यही इन्हीं की शताब्दी 150वीं मनाई गई है। और मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कल 2001 में बीसी सान्याल की मनाई गई है ना, बीसी सान्याल की मनाई गई। तो इन लोगों का भी जन्मदिन कौन सी मनाई गई है थी? समा उनका मनाया गया था। एशियन आर्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अब देखिए मिर्जा घियाथ मुख्य वास्तुकार किसके हैं? तो हुमायूं के गोल गुंबद के हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ गोल गुंबद अगर आ जाएगा ये दक्षिण शैली का, तो आप लोग कोई लोग अगर नहीं याद रहेगा तो उसको सोचेंगे कि गोल गुंबद कहाँ है, तो क्या है? तो बीजापुर में है ना बच्चों। देखते जाइए, अगर जैसे गोल गुंबद अगर बीज आप बोएंगे, इसको बीजापुर को बीज बोएंगे तो कैसे रहेगा? गोल गोल ही रहेगा ना। जो बीज को भी कोई चीज़ बोते हैं, सरसों बोते हैं, तो बीज क्या रहेगा? गोल रहेगा। तो गोल गुंबद जहाँ देखिए तहाँ बीजापुर तुरंत आपके दिमाग में आएगा, ज़रा सोचना ही नहीं पड़ेगा। देखिए प्रथम बार
के लिए पूर्ण रोमन टाइपिंग फेस को विकसित किया था? ये दूसरी बार आ गया लग रहा है। निकोलस जेनसन ने किया था। आगे बताए थे ना टाइपन पूर्ण फेस का था। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? जितेंद्र बनर्जी, JN बनर्जी हैं। ये भी देखिए, ये भी अलग कुछ नए हैं ना पुस्तक लेखक, डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी। ठीक है। देखिए मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। शिल्प प्रकाश है एक, जो है श्री कुमार की, कौन सी है? शिल्प रत्न है ना, श्री कुमार की शिल्प रत्न है एक पुस्तक है ना। और एक क्या है? उड़िया संस्कृत का ग्रंथ का नाम है। जो इनका जो संस्कृत का ग्रंथ है उनके लेखक कौन है? शिल्प प्रकाश है। मध्यकालीन जो है मंदिर वास्तुकला का मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम है शिल्प प्रकाश, वहाँ के ग्रंथ का नाम है। अब देखिए अबुल हसन की कृति प्रास क्रासवायलल इन ए चेन्नई ट्री चित्र कहाँ सुरक्षित है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। अबुल हसन की है चित्र। देखिए अब अबुल हसन के नई कृति कहाँ हैं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? फ्रांस स्कावरल इन ए चेन्नई ट्री कहाँ सुरक्षित है? इनका चित्र है अबुल हसन का, जो जहांगीर के प्रिय चित्रकार है ना। जहांगीर, ये भी प्रश्न पूछता है जहांगीर के प्रिय चित्रकार कौन है? तो अबुल हसन। ये अबुल हसन की पेंटिंग देखिए यहाँ है। अब देखिए मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द किसका योतक बता रहा है? तो आर्केड का योतक है रिवाक। ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। देखिए रामकिंकर बैस की मूर्तिकला प्रभावित है, संताल आदिवासियों से प्रभावित है, तो सभी जानते हैं। ISI का क्या मतलब होता है? चिन्ह का क्या मतलब होता है? तो प्रमाणिक चिन्ह। जो ट्रेडमार्क था ना एक बोला जाता वही है, लगा रहता मार्काना कंपनी का, वही वाला है। द नियो प्लास्टिज्म के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं नियो के लिए? पिएट मोदियान जाने जाते हैं। नियो और पिएट मोदियान है। पोएट ऑफ द आइस वर्ड कागज़ पर जल रंग में किसने चित्रित किया है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया है। पोएट ऑन द आइस ऑफ द वर्ड्स कागज़ पर, वो भी कागज़ पर टेम्परा में। देखिए मैंने जो गगनेन्द्र नाथ का बहुत ही अच्छे से प्रश्न पढ़ाया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिए। जो मैंने इसको 5 भागों में जो बांटा है इन्होंने, बहुत ही रियल ज़िंदगी से एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी से बताया हुआ है, जो आपको कभी नहीं भूलेगा। उसको देखिए, पीछे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं सब। द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया। देखिए द विजन। अब देखिए यहीं आपको एक रियलिटी विजन है ना, विजन को केवल पकड़िएगा, शब्द में छोटे शब्द को पकड़िए। रियलिटी ऑफ विजन, विजन जहाँ देखिए तहाँ राजीव। देखिए राजीव है ना, ये इसमें भी वजह है, इसमें भी है, विजन में भी है। तो इससे आप अच्छे से याद हो जाएगा आपको। देखिए मुद्रण कला में 2 अक्षरों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 2 अक्षरों के बीच की जगह को कैनिंग कहते हैं। मुद्रण कला में 2 लाइनों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? यहीं आपको ये चीज़, हमको ये जो चीज़ है, जो लाइन और लीडिंग, वो चीज़ ये देखिए, जब 2 लाइन आ जाएगी तो कहीं भी मत जाइएगा, लीडिंग तुरंत लगाइएगा। देखिए लाइन में दोनों और लीडिंग में दोनों शब्द मिल रहे हैं, अक्षर तो नहीं मिल रहे हैं। जब अक्षर नहीं मिल रहे हैं तो समझ जाइए लाइन वाला लीडिंग हो जाएगा, उसमें कुछ मिलाने वाला नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं। अब देखिए विशिष्ट वांगन का द स्टारी नाइट नामक पुस्तक कहाँ सुरक्षित है? तो आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, स्टारी नाइट। अब देखिए मुगल स्कूल का विख्यात चित्र किंग वाल्चर द ग्रिफिन का चित्रकार कौन है? तो मंसूर है। देखिए वुड्स श्रृंखला पर्ल स्पिल्स किसने बनाई थी? तो सोमनाथ थोर ने बनाई थी। वर्ड्स एंड सिंबल, देखिए शब्द और प्रतीक की श्रृंखला किसने बनाई थी? KGS पडिक्कर ने बनाई थी। एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय कहाँ है? ये पूछा जाता तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल को कहते हैं सबसे बड़ा। एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय कौन सा है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में जो स्थित है। ठीक है। अब देखिए वर्ष 1936 में वुड ऑफ द पद्मा नामक कास्ट पेंटिंग किसने बनवाई थी? तो रमेश चटर्जी ने बनाई थी। ये शायद कल भी प्रश्न आया था। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में भूमि स्पर्श दर्शाया गया है किसको? अधोभय ध्यान के द्वारा। ये जो बौद्ध की प्रतिमा है भू स्पर्श में किस तरह दर्शाया गया है? तो अधोभय ध्यान के द्वारा। देखिए गांधार मूर्तिकला का उत्तम संग्रह कहाँ पर है? उत्तम संग्रह कहाँ से है? गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ संग्रहालय में है। देखिए गांधार का CC किसका मापन है? तो समाचार पत्र का, विज्ञापन का है। CC मापन इकाई, मापन इकाई। विज्ञापन में इंटेड लैंडस्केप संबंधित किससे?
विज्ञापन में इंटेंट लैंडस्केप डिवाइडर एक्वायर्ड जजमेंट से है। लैंडस्केप संबंधित है वाइडर एडवाटर इंजेमेंट से है। देखिए ऑस्कर में नामित होने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है? तो मदर इंडिया है पहली फिल्म ऑस्कर में नामित होने वाली। वो भी भारत में समसामयिक छापा चित्रों का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो छापा चित्र कब प्रारंभ हुए थे? 1556 में। देखिए आपको हम भी कहेंगे मैम अजीब अजीब टिक लगाती है। देखिए छापा है ना, छापा और छप्पन, जैसे अब देखिए 1556 क्या आ रहा है इसमें शब्द, देखिए छापा छप्पन आ रहा ना, ये 1500, लेकिन याद रखिएगा आगे का छापा और छप्पन, ठीक है। और देखिए भारत में कोलाज प्लेट पेंटिंग प्रक्रिया किसने प्रारंभ की थी? किसने की थी? कंवल कृष्ण ने की थी कोलाज का। अब ये दृश्यबोध गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक कौन है? मैक्स वर्दियर हैं। ये तो मनोविज्ञान से संबंधित थे ना, वहाँ तो मनोविज्ञान आप पढ़े होंगे जो लोग जाना है। जॉन जोचिम विंकलमैन कौन है? नववर्गवाद के हैं। अब देखिए पिघलते समय कांच की सफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सुहागा का। अनुराधापुर प्रसिद्ध है बौद्ध स्थल कहाँ? तो श्रीलंका में। राजस्थान के प्रभु दयाल यादव किस लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। स्कूल ऑफ थानका पेंटिंग के लिए कौन है? श्री स्पिंग वांगडुस ले लद्दाख। स्कूल अथवा थानका पेंटिंग के लिए श्री स्पिंग वांगडुस ले लद्दाख है। पेपर मेसी का कला का आरंभिक उदाहरण कहाँ प्राप्त होता है? प्राचीन मिस्र में प्राप्त होता है पेपर मेसी का, प्राचीन मिस्र में। देखिए पहली एनिमेशन फिल्म जो 1937 में रिलीज हुई, श्री स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। ये तो देखिए जब ए टोट की बुक में जो स्नो वाइट नाम की एक राजकुमारी थी, वो काफ़ी सुंदर थी, उसकी सौतेली माँ थी, वो वाली है क्या ये? और एनिमेशन को 24 घंटे प्रति सेकंड किया जाता है। एनिमेशन फिल्म जो इसको कैश किया जाता है। स्नो वाइट नहीं थी कि जो उसकी माँ सौतेली उसको जंगल में उसको 7 बौने जो रखे थे अपने पास, और वो वाली है क्या? स्नो वाइट यही लग रहा है, वही कहानी लग रही है। एडोज द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राफिक इमेज एडिटिंग कार्यक्रम का नाम क्या है? तो देखिए अब एडोज जहाँ आ जाएगा वहाँ एडो फोटोशॉप लगा दीजिएगा। अब साफ टेक्सटिक्स को किसने प्रारंभ किया? तो हेनरी माथिस ने किया था। मशहूर शैल उत्कृष्ट का मंदिर कहाँ है? तो मशहूर है तो कांगड़ा में है। अंडर कटिंग शब्द किससे संबंधित? तो एचिंग। अंडर कटिंग आ जाता है तो कंफ्यूज होता जाते हैं, कहीं कहीं ग्राफिक भी दे दिया जाता है क्या एचिंग में। तो देखिए कटिंग को यही पकड़ लीजिएगा, यही अंडर को मत याद रखिएगा। एचिंग और कटिंग, कटिंग का भी मात्रा देखिए, एचिंग का भी पीछे से लगा, यहाँ क है यहाँ ट है, बाकी थोड़ा शब्द मिल रहे हैं तो एचिंग ही होगा वहाँ सही। देखिए वर्ष 1961 में जियोक्स ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, 61 में जीरो से को लोगो तैयार डिजाइन किया था। किसने किया था? इवान चार्मेप और गेसमार कंपनी ने किया था। ब्लू हार्स चित्र संबंधित है फ्रेंच मार्क से संबंधित है। देखिए राइडिंग होगी तो मार्क मिलेगा ना, जब हार्स दौड़ेंगे तो मार्क मिलेगा। ब्लू हार्स वैसे याद कर लीजिए। BR कोचनवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है? तो एल्युमिनियम में है। सिल्क पेंटिंग में सतह की सिल्क पेंटिंग में सतह को फोटोसेस्टिक बनाता है कौन सा पदार्थ बनाता है? तो पोटेशियम डाइकोमेंट कर बनाता है। फोटो पेंटिंग को सिल्क में सेंसिटिव बनाता है। अब देखिए मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं? मेंटल कास्टिंग के लिए जाते हैं मलार कलाम। देखिए ऋणात्मक रंग मॉडल नामक नाम दिया गया है, किसको दिया गया है? CHY के रंग मॉडल को दिया गया है। अब देखिए पहाड़ी चित्रकला की किसने कई पुस्तकें लिखी है? तो MS रंधावा ने लिखी। इनके कांगड़ा लव है ना एक पेंटिंग, कांगड़ा लव है ना MS रंधावा का। अब देखिए अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया? तो शंखो चौधरी ने बनाया था। भैया ये भी चित्र सबको याद करने के बहुत से चित्र हैं, याद नहीं होते हैं। तो बच्चों देखो ये हम बता देते हैं, जब शंख बजता है तो मुँह कैसे फूलता है? गुब्बारा जैसे ना गफ्फार हो जाता है ना। जब शंख आदमी बजाता है तो सांस खींचता है तो जो मुंह फूल जाता है, गफ्फार जैसे फूल जाता है, जैसे फूल जाता है ना, गुल्लुक्का जैसे निकल जाता है, गफ्फार हो जाता है। उसी से इसको गफ्फार याद कर लीजिए इनका शंखो चौधरी का, ठीक है। भारत का प्रथम सिनेमा थिएटर था कौन सा था? मदन थिएटर मुंबई। भारत का पहला सिनेमा थिएटर कौन था? मदन थिएटर। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। देखिए आर्ट नोवो से संबंधित कौन से कलाकार हैं? अल्फास मूचा हैं। और पीराजी सागरवाला मुख्य रूप से किस माध्यम में कार्य करते हैं? तो कास्ट माध्यम में करते हैं। नेविगेटर मशीन का उपयोग किया जाता है
लेविगेटर मशीन का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑफसेट प्लेट को दानेदार करने के लिए, ऑफसेट प्लेट को दानेदार करने के लिए किया जाता है। घनवात की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? गिलायन ओपोनियर ने किया था। देखिए घनवात के तो गिलायन ओपोनियर हो जाएंगे। अब यहीं अति यथार्थवाद का हो जाएगा, तब कौन हो जाएंगे? आद्रे वेतो हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए मेजोटिक और ड्राई पॉइंटिंग में सर्वनिष्ठ घटक कौन से हैं? शार्पनेस का है, शार्पनेस का सर्वनिष्ठ घटक है। अब देखिए भारत की प्रथम जुमा मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद मलिक बिन दिनार द्वारा 629 ईस्वी में कहाँ बनाई गई है? तो कोडगल्लूर केरल में बनाई गई है। कौन से? कोडगल्लूर केरल में बनाई गई। भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई पुर्तगालियों द्वारा कहाँ शुरू की गई थी? तो गोवा में शुरू की गई थी पहले छपाई मशीन। देखिए पहली भारतीय कलाकार जिनके कार्यों में सन 1986 में सिडनी बिनाले, कौन से सिडनी बिनाले में प्रदर्शित किया गया था उनके कार्यों को? सन 1986 में। तो किसने कहाँ किसको किया गया था? मृणालिनी मुखर्जी को। मृणालिनी मुखर्जी का एक प्रश्न कल आया भी था, तो मैंने आपको क्या बताया था? मृणालिनी और मुंबई पढ़ा रहे हैं तो हमको सारी चीज़ें आप भी याद रखिए, जैसे हम याद कर रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें हमारे साथ याद होती जाएंगी। मुंबई में इनका जन्म हुआ, तो ये विनोद बिहारी इनके पिता हैं, विनोद जी इनके पिता हैं। ठीक है, पिता हो गए। तो इनका जन्म कब हुआ था? कल मैंने बताया था ना, जब दिल्ली शिल्पी चक्र का स्थापना हुई तभी मृणालिनी मुखर्जी का जन्म हुआ है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हूँ आप लोग याद रखिए, बार बार बताने से आपको भी चीज़ें याद हो जाएंगी। पीलू पोचन खाला वाला किस माध्यम में काम करते हैं? तो किस माध्यम में? एल्युमिनियम एवं पत्थर माध्यम में करते हैं। ठीक है, इनका माध्यम है। देखिए गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वाइडरिंग रिंग किस माध्यम में बनाया गया है? तो कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया गया है। कौन है? अबाउट वेटिंग एंड वायरिंग किस माध्यम में बनाया गया? कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया गया है। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। कुछ प्रश्न थोड़े और बच्चे हैं बच्चों, मैं वो बहुत फास्ट करवाऊँगी आपको, क्योंकि समय सबका बहुत कीमती है। लेकिन मैं बहुत प्रश्न अच्छे आपके लिए ला रही हूँ, जो विविध से प्रश्न हैं। कुछ नए भी शब्द मिल रहे हैं, कुछ पुराने भी हैं, मिला के बहुत हर जगह से, यूरोप से हैं, तो कोई माध्यम है जो वो भी है, और चित्र भी हैं। तो ये विविध के प्रश्न ही हैं, उसमें क्या कहने की कोई बात ही नहीं है। विविध का मतलब हर जगह से। तो ये मेरे प्रश्न कैसे आपको लगते हैं? मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? हमारे बच्चों, आप जो है मेरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो पड़े तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए। और धन्यवाद बच्चों, जो हमारी वीडियो को आप लोग देखते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं। थैंक यू।